सो हेलो गाइस। तो दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियाउल हक और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से ब्लॉगर के थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले थीम दिखाता हूँ कि हम इस तरह की वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो जी ये आप वेबसाइट दे सकते हैं। इसके ऊपर एक बटन है होम, अबाउट, सर्विसेज, प्रोटोफाइल्स और इस तरह के बटन है। ठीक है, हमने करना है क्लिक अबाउट मी के ऊपर और यहाँ पे हमारे बारे में आ जाएगा सब कुछ। हम आज इस तरीके की वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हम आ जाते हैं ब्लॉगर के ऊपर। ब्लॉगर के ऊपर आने के बाद जी मैं इस टम्पलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी मैं सबसे पहले जो है जाता हूँ थीम्स में। थीम्स के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी सिंपल सा थीम लगाता हूँ और इसको करता हूँ अप्लाई करके आपको व्यू करवाता हूँ। तो ये इस तरीके का नज़र आ रहा है पहले से। इसको ये लेआउट को भी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, छोड़ें इसको। तो जी आप मसला ये कि हमने अपना थीम यहाँ पे किस तरह अप्लाई करना है जी। तो हमने सबसे पहले जाना है थीम के ऊपर। थीम के ऊपर जाने के बाद आपने क्लिक करना है लाइन और एडिट HTML के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जी आपने आ जाना है अपने इस थीम में आने के बाद यहाँ पे आपने Ctrl+A Ctrl+C करके कॉपी करना है। Ctrl+A से इसमें सेलेक्ट करना है, Ctrl+C कॉपी, और जी हम इसको यहाँ पे Ctrl+A करके Ctrl+C करके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद जी मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेव। तो हम सारी मॉडिफिकेशन जो इमेज हैं वो इससे चेंज करने वाले हैं, हमें आसानी होगी। तो जी मैं इसको करता हूँ ऊपर से रिफ्रेश और यहाँ पे आपको ब्लॉगर का जो है ना व्यू, उस टेम्पलेट का व्यू आपको दिखाता हूँ। ये व्यू आप देख सकते हैं, टेम्पलेट का व्यू क्या है, इस तरीके का व्यू है टेम्पलेट का, आप देख सकते हैं। तो जी चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस लोगो को चेंज करने वाले हैं। तो जी हम गए लेआउट में। लेआउट के ऊपर जाने के बाद जी आपको ये दिख रहा है एबल पॉइंट हेडर। तो जी हमने यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करना है और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर इमेज। ये जो इमेज है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको किया चूज फाइल और यहाँ पे लोगो देख सकते हैं, ये मेरा लोगो। ठीक है, तो इसको हम करते हैं सेव। तो जी ये लोगो जो है वो हमारा अप्लाई हो चुका है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। तो अब हम आ जाते हैं मेन्यू के ऊपर। तो ये हमारे ब्लॉग के बटन है, ये मुझे नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फीचर के अंदर जाके यहाँ पे आपने साइड का लिंक देना है और फीचर का लिंक देना है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट और सेव कर देते हैं आप। तो जी ये है HTML/JavaScript। तो ये वेलकम किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेलकम लिखा हुआ है। यहाँ पे लिख हम यहाँ पे इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं वेलकम वेलकम माई साइट ये भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये लिखा है वेलकम माई साइट। और हम नीचे आते हैं और HTML JavaScript के ऊपर जाते हैं और उसकी लोगों की डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बार बार लिखा आ रहा है आई एम डिज़ाइनर। ठीक है, हमें इस थीम को चेंज करना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऊपर शो हो रहा है स्पिन की पायम, और यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं क्या है, चलें जी मैं अपना नाम जहाँ पे लिखते हैं ज़ियाउल हक। तो जी यहाँ पे लिख दिया
सॉफ्टवेयर सेलर, ठीक है। तो इसको कर दिया सेव। अब हम देखते हैं क्या क्या लिखा आ रहा है। आई एम ज़ियाउल हक, आई एम सॉफ्टवेयर सेलर, आई एम डिज़ाइनर। डिज़ाइनर को तो हम भूल ही गए, चलो वो बाद में, डिज़ाइनर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से जाके। तो अब हमने ये जो लिंक है, ये लिंक आपने चेंज करने हैं हम लोगों ने। तो जी मैं करता हूँ फेसबुक के लिंक को यहाँ पे अप्लाई। जिस भी हिसाब से आपके लिंक है आप उनको यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा फेसबुक का लिंक है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, सेफ। अगर आपके इनमें से कोई भी लिंक नहीं है, यानी गूगल प्लस का लिंक नहीं है, ठीक है, आपने उसको यहाँ से डाल कर सकते हैं। मेरे पास सभी के लिंक है, वो मैं बाद में ऐड कर सकता हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक करके लिंक को ऐड कर देना है और सेव कर देना है, ठीक है। और जी ये आ चुका है ब्लॉग पोस्ट और फीचर लिस्ट। तो जी अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है ये कि यहाँ पे हमने फेसबुक का लिंक ऐड किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फेसबुक शो हो रही है, वहाँ पे हमने हैशटैग लगाया, नहीं शो हो रही इसलिए। तो हमने अब इसको चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए आपने जाना है थीम के ऊपर। थीम के ऊपर जाने के बाद आपने HTML एडिट HTML के ऊपर जाना है और थीम को जो है वो आई एम डेवलपर से शुरू करने वाले हैं। तो हमने किया Ctrl+F और Ctrl+V, इसको पेस्ट। तो जी हम इस वाले फॉर्म के ऊपर जा चुके हैं। तो हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आपका नाम जो भी है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेलर, हेलो आई एम सॉफ्टवेयर सेलर, ठीक है, ये हो चुका है। तो अब ये जो है ये नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ पे जी हम गए अपने YouTube की जो है वो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं जी क्या 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 डिस्क्रिप्शन अबाउट डिस्क्रिप्शन को किया कॉपी। यहाँ से हमने डिस्क्रिप्शन को कर लेते हैं कॉपी करने के बाद जी मैं इसको करता हूँ यहाँ पे लाकर इसको कर देते हैं पेस्ट करने के बाद जी यहाँ पे एंड लिखा है, एंड को हम इनकी लैंग्वेज में लिखेंगे एंड, ठीक हो गया जी। और बस ठीक है, यही शो हो रहा है। तो यहाँ पे ये हो चुका है। यहाँ पे उसके नीचे आता है स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन, नीचे आ चुका है जी स्किल एंड इंफॉर्मेशन, ये आप देख सकते हैं स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हम लिखते हैं माई टूल्स सेल इंफॉर्मेशन। तो जी यहाँ पे जो है हम इस तरीके से टूल्स की जो हमारी सेल है, जो भी आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी डिटेल यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हमारे पास सेल होता है। तो जी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे एक एक करके अपना जो प्रोडक्ट है उसको ऐड करता हूँ। यहाँ पे ये मेरा प्रोडक्ट का नाम है, ये मैं आपको सैम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। और जी मैंने इसको किया यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे हमने एडिट को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद जी CSS को भी यहाँ पे हमने खत्म कर दिया। और उसके बाद आ जाता है कुछ भी टाइप कर देते हैं, यहाँ पे करते जाते हैं।
नीचे आ जाते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम ब्लास्टर। और ग्लोबल ईमेल वेरीफायर। ठीक है जी, तो ये जो हमारी डिटेल है ये हो गई है सबमिट। अब हमने इसको करना है। तो यहाँ पे आने के बाद ये एज का पूछ रहा है। अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। एज जो है यहाँ पे अपनी एज टाइप कर देता हूँ मैं। एज टाइप करने के बाद ये मेरा एड्रेस है, एड्रेस मैं अपना टाइप कर देता हूँ। तो जी ये मैंने अपना एड्रेस टाइप कर दिया है। तो जी मेरा पोस्टल कोड। ठीक है, तो जी मैं अपनी जो मेरी वेबसाइट है मैं उसका भी यहाँ पे नाम टाइप कर देता हूँ www.yourpoint.online। ये जी मेरे ब्लॉग का एड्रेस है। तो अब जी मैंने यहाँ पे अपना ईमेल टाइप करना है यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये मेरा ईमेल है। यहाँ पे हमने अपना ईमेल टाइप करना है जी। यहाँ पे जी हमने अपना ईमेल को टाइप कर दिया। तो जी ये मेरा रियल ईमेल है। मैंने इसको किया यहाँ पे कॉपी करने के बाद जी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। इसको यहाँ पे इसके आगे पेस्ट कर देते हैं। और ये भी साइट का लिंक यहाँ पे अपना डालना है। यहाँ पे जी हम डाल देते हैं यूट्यूब का लिंक डाल देते हैं या फिर कुछ और यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे यूट्यूब गूगल पॉइंट और फ़ोन नंबर की जगह पे ऊपर हमने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर टाइप करना है और पाकिस्तानी फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप करते हैं। आगे भी इसको कॉपी कर देते हैं और इसके अंदर यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं। स्पेस डालने के बाद ये अगर आप चाहें तो इस चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको भी चेंज कर दिया। ऑन वैक्सीनेशन हुई थी मार्च 15 को हुई थी। ओके हो गया जी। तो अब जी ये जो वाली है हमें इसको एडिट करना है, मॉडिफाई करना है। हम इस तरीके से इसको इस तरह करते रहते हैं और यहाँ पे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो हम आगे अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप वही ऑफ़र की जगह पे भी कुछ कर सकते हैं। ये जो है वही ऑफ़र वही ऑफ़र अगर आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये जो लिखा हुए हैं ठीक है, यहाँ पे आप इसी हिसाब से यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऊपर उसका नाम और नीचे उनकी डिटेल लिख देते हैं। यहाँ पे मैं एक फाइनल यानी एग्जांपल के तौर के ऊपर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा एक प्रोडक्ट है बल्क व्हाट्सएप सेंडर, उसका वर्जन है 14.1। तो जी हम इसके ऊपर कर देते हैं जी। This is a bulk SMS software. This is a bulk SMS WhatsApp. This is a bulk SMS. This is a bulk WhatsApp SMS software. This is a bulk WhatsApp SMS software.
इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। तो जी हम और नीचे आते हैं इसके नीचे जी हैं ये चीज़ आ जाती है प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, हैप्पी कस्टमर्स, कप्स ऑफ कॉफ़ी, अवार्ड्स। ठीक है, इसमें हमें ये चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। तो हम यहाँ पे जी हमें जो अवार्ड्स मिले हैं, प्रोजेक्ट हमने अभी तक कंप्लीट है, हमारे प्रोजेक्ट इतने कंप्लीट हो चुके हैं टोटली हमें लगता है। जो हमारे कस्टमर हैं सभी कस्टमर प्रोजेक्ट तो हमारे हैं, और जो हमारे कस्टमर हैं वो हैं, हम यहाँ पे अपनी कस्टमर्स की लिस्ट टाइप कर देते हैं। हमें 1020 हैप्पी कस्टमर हैं, और जो इस साल के अंदर मुझे कॉफ़ी के कप मिले हैं वो मिले हैं 180 कॉफ़ी के कप मिले हैं मुझे। और जी अवार्ड ये मिला है मुझे। ठीक है, तो अब हमने इसको एडिट करना है, मॉडिफाई करना है। आप चाहें तो इस जगह को ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे लिख देते हैं हाय तो जी यहाँ पे हमने लिख दिया। डिटेल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ अपडेट। और करता हूँ रिफ्रेश। तो जी यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं इसका। अभी तो इसमें बहुत कुछ बाकी है। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने बल्क व्हाट्सएप की डिटेल डाली थी, बल्क व्हाट्सएप अंडर 14.1, दिस इज अ बल्क व्हाट्सएप एसएमएस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह ही आया मेरे पॉइंट इस तरह आ रहा है। तो अब हमने इसको चेंज करना है। इसके अंदर जो इमेज हैं वो हमने चेंज करने वाले हैं। ये जो इमेज है इमेज का यहाँ से लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने आ जाना है यहाँ पे कंट्रोल F4 इसे फाइंड, और यहाँ पे ये रही इमेज। इस इमेज को चेंज करने के लिए मैंने टेम्परेरी इसका हाल निकाला है कि हम दूसरे अकाउंट से ब्लॉगर को बना के इसके ऊपर भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद जी मैंने यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको आया और यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट करने के बाद मैंने किया यहाँ से अपडेट करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि ये यहाँ पे इमेज चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे जी मेरा इमेज भी चेंज हो चुका है। अब हमने चेंज करनी है जो मेन इमेज है, ये जो पीछे बैकग्राउंड में आपको शो हो रही है, ये इमेज हमने चेंज करनी है। तो जी इस इमेज को चेंज करने के लिए तो यहाँ से इसी कोड का इस्तेमाल करते हैं इसको ढूंढने के लिए। तो हम जाते हैं ऊपर जाने के बाद ऐसा करते हैं, शायद हमें वहाँ पे ये इमेज मिल जाए। आएगी ऊपर आएगी इमेज।
यहाँ पे जी जो ये वाली इमेज शो हो रही है, अब हमने इसको चेंज करना है। यहाँ पे आप अपनी पसंद का कोई भी लोगो वगैरह लगा सकते हैं, तो हम लगाते हैं इसको। तो यहाँ पे जी हमने ये जो नीचे नीचे इमेज शो हो रही है इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे हमने इमेज को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जी हम यहाँ पे गए, इसको किया पेस्ट, गो टू इस यूआरएल के ऊपर जाके चेक करते हैं। तो हमने अब ये वाली इमेज चेंज करनी है, जो आपको नीचे दिख रही है ना, यहाँ पे ये वाली इमेज चेंज करनी है यहाँ पे। तो इससे गए नीचे जाने के बाद हमने ये वाला लोगो सेलेक्ट करते हैं। ये भी कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो मैच की तरह हमारा पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जी अब ये जो इमेज ये चेंज हो चुकी है। अब हमने ये वाली भी चेंज कर दी, ये वाली भी चेंज कर दी और ये वाली भी चेंज कर दी। अब रह चुकी है ओनली ऑन हेडर की इमेज जो है। तो ऊपर जाते हैं, ऊपर ही मिलेगी, मिल गया, कहाँ गई दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो फिर भी करें। ये रही मिलेगी कहाँ छुपेगी, ये रही। तो यहाँ पे भी हम इमेज लगाते हैं, अच्छी इमेज लगाते हैं, चलें इस तरह की लगाते हैं। सोच रहे हैं ये वाली इमेज लगाएं, ये भी अच्छी दिख रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखते हैं, यहाँ पे कुछ मिल रही है अच्छी सी इमेज, यहाँ पे लगाते हैं, अच्छी लगते हैं, कोई अच्छी सी इमेज मिलती है तो वो लगाते हैं। ये लगा के देखते हैं। यहाँ पे जी हमने ये इमेज लगा दी, इसको किया यहाँ से अपडेट करने के बाद जी मैं आपको दिखा देता हूँ फाइनल जो हमारा ब्लॉग है किस तरीके का अपडेट हुआ है। इसको करता हूँ रिफ्रेश, करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ब्लॉग है वो एकदम प्रोफेशनल बन चुका है। अभी कुछ करने बाकी है, इतना प्रोफेशनल तो नहीं बनाता। ठीक है, अब आपने ये एड्रेस भी चेंज करना है, ये मुझे शो हो रहे हैं। तो चलिए हम इनको चेंज करते हैं और ये जो इमेज हैं इनको भी चेंज करना है और ये इनके नीचे जो कुछ लिखा हुआ है उसको भी चेंज करना है जी। अब हमने इसको किया कॉपी और
ये इमेज के तीनों लिंक शो हो रहे हैं। अगर चाहें तो इनकी जो इमेज है उनको भी चेंज कर सकते हैं। आप देखते हैं इमेज का साइज क्या है। साइज इनका है 128 का 128। इस तरह की इमेज यहाँ पर लगा देते हैं ताकि ये मैं सिर्फ सैंपल के लिए लगा रहा हूँ। आप चाहें तो अपनी इमेज भी यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं आता इसमें। तो ये काफ़ी लंबा सर्वर का नीचे मेरे ख्याल से रख चुका है, काफ़ी लंबा लिंक के पास, ठीक है। फिर भी यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस इमेज के नीचे ये जो लिखा हुआ है इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये भी इमेज है, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे अपडेट। ज़्यादा टाइम लूँगा तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो भी। तो जी मैं इसको करता हूँ अपडेट, रिफ्रेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिंक है, जो इमेज है वो चेंज हो चुका है पूरे तरीके से। अब ये जो फ़ोन नंबर है इनको चेंज करना है हमने। इसके लिए मैं इसके नीचे जाते हैं, नीचे ये रहा जी फ़ोन नंबर एड्रेस, और हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर टाइप कर दिया है। और जो हमारा एड्रेस है तो जी हमने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस भी टाइप कर दिया है। फॉर एग्जांपल तो जी हमने अपना ईमेल एड्रेस भी टाइप कर दिया, और ये फ़ोन नंबर, ईमेल, और ठीक है। तो जी क्रिएट बाय, ये किसने क्रिएट किया है, आप इसको भी लिखते हैं। यहाँ पे हम टाइप करते हैं तो यहाँ पे जी हमने इसको अपडेट कर दिया। यहाँ पे टेम्पलेट का लिंक हम रहने देते हैं क्योंकि उनका भी नाम होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से ब्लॉग दिखा देता हूँ हमने किस तरीके का ब्लॉग बनाया हुआ है। तो जी मैं इसको प्राइवेट मोड के ऊपर यहाँ पे जाके भी इसको आपको सर्च करके दिखाता हूँ। online करके भी तो जी हमारा ब्लॉग है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमारे जो ब्लॉग है वो बिल्कुल अच्छे बन के शो हो रहा है। तो मैं इसको करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ।
पे मोबाइल वाला ऑप्शन आता है। अगर ये मोबाइल के ऊपर हो तो ये आपको इस तरीके की नज़र आएगी। हाँ जी, अगर ये आईफोन 12 प्रो मैक्स के ऊपर हो तो ये इस तरीके की नज़र आएगी, देख सकते हैं आप। और सैमसंग गलेक्सी के ऊपर हो तो इस तरीके की आपको, और आईपैड के ऊपर कर लेते हैं, आईपैड के ऊपर इसी। सो गाइस, अगर आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।